Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of first chapter, question number 11. Match the photo of each wall with the correct drawing. Match the photo of each wall with the correct drawing. तो यहाँ पे जो वॉल का फोटो है और जो वॉल का ड्राइंग है, तो फिर आपको फोटो का और ड्राइंग के साथ मैच करना होगा। तो पहला लाइन में आप देख सकते हैं ये जो है वो वॉल का फोटो है। तो सेकंड जो लाइन में आप देख सकते हैं ये जो है वो फोटो का ड्राइंग है। तो आपको ड्राइंग और फोटो के साथ मैच करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए वॉल का फोटो दिया गया, तो फिर नीचे देखिए ये जो वॉल का फोटो है वो कौन सा नीचे दिया गया, कौन सा ड्राइंग में मैच करता है, दैट इज बी। सो 1 दैट इज बी। देन सेकेंड फोटो, द सेकेंड फोटो देखिए ये जो सेकेंड फोटो है वॉल का, तो नीचे जो दिया गया वो ड्राइंग में कोई किसके साथ मैच करता है, 2C। बाद में 3 का कौन सा होगा, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, मेक योर ओन झाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो। मेक योर ओन झाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉल ड्रॉ किया गया, तो वॉल के अंदर आपको क्या करना, एक झाली पैटर्न बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ झरो का पैटर्न ऑन द वॉल गिवन बिलो। तो नीचे जो वॉल दिया गया, तो वॉल के अंदर आपको क्या ड्रॉ करना होगा, झरो का पैटर्न ड्रॉ करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ आर्च यूजिंग ब्रिक्स। ड्रॉ आर्च यूजिंग ब्रिक्स। तो आपको ब्रिक को लेकर आर्च ड्राइंग करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। तो यहाँ पे नीचे देखिए दोनों स्पेस दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। ब्रिक का यूज करके 2 फ्लोर पैटर्न ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक ड्रॉ कीजिए फ्लोर पैटर्न और यहाँ पे एक फ्लोर पैटर्न ड्रॉ कीजिए। Then next come to the question number 16. Write the number represented by abacus in figures and words. Write the number represented by abacus in figures and words. तो ये जो नंबर abacus में दिया गया उसको हमको फिगर और वर्ड्स में लिखना होगा। फर्स्ट नंबर 1000, 100, tens, ones. For first you count how many thousands are there, 1 2 3 4 5 6, 6000. Then how many hundreds, 1 2 3 4, 400, 6400. Then tens, only 1 tens, 1 tens means 10. Then how many ones, 1 2 2 ones, 10 plus 2 that is equal to 12. So that means the number is 6412। तो उसको मैंने फिगर मतलब वो नंबर को आप डिजिट यूज करके लिखिए, तो मैंने वही लिखा 6412। देन सेकेंड नंबर, सो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर हियर, 1 2 2000. देन हाउ मेनी हंड्रेड्स, 1 2 3 300, 2300. देन नेक्स्ट कम टू हाउ मेनी टेंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 6 tens. 6 tens means 60 plus how many ones, 1 2 3 4 5, 5 ones. 5 ones means 5. 60 plus 5 that is equal to 65. The number is 2365, that is 2365. Then next come to third number. So first you count how many hundreds are, how many thousands are there, 1 2 3 4 5, 5000. Then how many hundred, there is no 100, so we should write 0. Then how many tens, 3 tens. Then how many ones, 5 ones.
So 3 tens means 30 plus 5 minus 5. 30 plus 5 that is equal to 35. So what is the number? 5035. 5035. तो फिर जो नंबर का आप फिगर में लिखा फिर वही नंबर का आपको वार्ड्स में लिखना होगा। वार्ड्स मतलब उसका स्पेलिंग लिखना होगा। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? 6412। तो आप उसका स्पेलिंग यहीं पे लिखिए 6412। देन सेकेंड नंबर 2365। तो मैंने जैसा लिखा आपका स्पेलिंग आप वैसे स्पेलिंग लिखिए। देन थर्ड नंबर 5035। तो वही लिखिए आप। Then next come to the 17 number. Write in figures. Write in figures मतलब ये जो नंबर यहाँ पे वो वार्ड्स में दिया गया वो, तो उसको हमको कैसे लिखना है? फिगर मतलब डिजिट यूज करके वो नंबर को लिखना है। तो फर्स्ट वन 4315। 4315, so that is 4315. Second number 8007। 8007 that is 8007. Third number 2100। 2100 2100. 6030। 6030 6030. 7707। 7707 that is 7707. देन 18 राइट इन वास। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो नंबर का आपको स्पेलिंग लिखना होगा। सो द फर्स्ट नंबर 7642। 7642 तो आप लिखिए। फोर्थ सेकेंड नंबर 4065। 4065। थर्ड नंबर 9687। 9687। 2006। 2006 तो आप इस तरह उसका स्पेलिंग लिखिए। 8090। 8090। Then 19 number. Write the place value of each digit in the numbers given below. ये जो नंबर दिया गया ये नंबर का हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3456। तो 3456 का 3 का प्लेस वैल्यू कितना है? तो पहले आप क्या काम कीजिए, 3 लिख दीजिए। हमको 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो पहले आप 3 लिख दीजिए। बाद में काउंट कीजिए 3 के बाद कितना डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3। तो 3 के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो फिर 3 के राइट साइड भी आप 30 लिख दीजिए। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3000। देन 4। तो 4 लिख दीजिए। बाद में 4 के बाद कितना डिजिट है काउंट कीजिए 1 2। तो फिर 4 के राइट साइड में आप 2 डिजिट लिख दीजिए। 5 है तो 5 लिख दीजिए। बाद में 5 के बाद में कितना डिजिट काउंट कीजिए 1 है। तो 5 के बाद एक 0 लिख दीजिए। देन 6। तो 6 लिख दीजिए। बाद में काउंट कीजिए 6 के बाद कितना डिजिट है? कुछ भी डिजिट नहीं। तो फिर ऐसे ही खाली 6 का प्लेस वैल्यू कितना वही 6 है। देन सेकेंड नंबर 5308। तो पहले 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 5 लिख दीजिए। बाद में 5 के बाद कितना डिजिट है काउंट कीजिए 1 2 3। तो फिर 5 के बाद 30 लिख दीजिए। 3 तो 3 लिख दीजिए। बाद में 3 के बाद कितना डिजिट है काउंट कीजिए 1 2। तो 3 के बाद 20 लगा दीजिए 20 लिख दीजिए। देन तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है। देन 8। तो बाद में काउंट कीजिए 8 लिख दीजिए। 8 के बाद कितना डिजिट है? कोई भी एक ही डिजिट है तो फिर इसको 8 लिख दीजिए। देन थर्ड नंबर 4010। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? तो 4 लिख दीजिए। बाद में काउंट कीजिए 4 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3। तो 4 के राइट साइड में 30 लिख दीजिए। तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है। देन 1। तो 1 लिखिए। बाद में 1 के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है। तो 10 लिख दीजिए। देन 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है।
देन क्वेश्चन नंबर 4, 9007, तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 9 लिख दीजिए, बाद में काउंट कीजिए 9 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 9 के बाद 9 से राइट से 3 डिजिट लिख दीजिए, तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है। देन 7, तो 7 वाला कितना डिजिट है, कुछ भी डिजिट, तो ऐसे 7 लिख दीजिए। Then question number 20. Write the number represented by abacus in figures and words. तो ये जो नंबर अबाकस में दिया गया उसको हमको फिगर में लिखना होगा और वार में लिखना होगा। सो फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. So first you count how many 10,000s are there. 1 2 3, 3 10,000, 3 10,000 means 30,000. Next 1,000, how many thousands are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,000. So 30,000 plus 8,000, that is equal to 38,000. बाद में how many hundreds are there, 1 2 3 4 5 6, 600. Then how many tens, 1 2 3 4 5, 5 tens means 50. How many ones, 1 2 3 4, 4 ones. So 50 plus 4, that is equal to 54. So what is the number, 38,654, 38654. Then second number, so first you count how many 10,000s are there, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 10,000 means 80,000. Then how many thousand, 1 2 3 4 5 6, 6,000. 80 plus 6, that is equal to 86,000. Then how many hundred, 1 2 3 4, 400. How many tens, 0 10, that is 0. Then how many ones, 1 2 3 4 5. So what is the number, 86,405. तो फिर वही नंबर का हमको वार में लिखना होगा। फर्स्ट नंबर 38,654, उसका नंबर का वार्ड्स में लिखना होगा, तो उसका स्पेलिंग लिखिए 38,654। तो मैंने जैसी तरह लिखा आप भी इस तरह लिखना होगा। बाद में सेकेंड नंबर 86,405। देन नेक्स्ट काउंट द क्वेश्चन नंबर 21, राइट इन फिगर्स। राइट इन फिगर्स मीन्स ये जो नंबर दिया गया, ये नंबर का स्पेलिंग ये नंबर वर्ड्स में दिया गया, तो फिर हमको ये नंबर को डिजिट यूज करके लिखना होगा। तो फर्स्ट नंबर 24,642, 24,642, सो दैट इज 24642। 50,007, 50,007। Then third number 38,070, 38,070, 38070, 90,800, 90,800, 90800, 62,404, 62,404, 62404। राइट इन वर्ड्स। तो ये नीचे जो नंबर दिया उसका स्पेलिंग लिखिए। 24,578। सेकेंड नंबर 37,009, 37,009। तो थर्ड नंबर 48,060, तो फिर लिखिए उसका स्पेलिंग 48,060। फोर्थ नंबर 56,902, 56,902। देन फाइव नंबर 72,800, 72,800। Then next comes the 23,
राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। तो नीचे जो नंबर दिया गया हर नंबर में का जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। फर्स्ट नंबर 62,139, तो पहले 6 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो पहले 6 लिख दीजिए, बाद में 6 के बाद कितना डिजिट है काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो फिर 6 के राइट में आप 4 0 लिख दीजिए। सो 2 का प्लेस 2 लिख दीजिए, बाद में 2 काउंट कीजिए, 2 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, तो फिर आप 2 के बाद 3 0 लिख दीजिए। तो 1 लिखिए, बाद में काउंट कीजिए 1 के बाद कितना 0 है ना, 1 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो फिर 1 में बाद 2 0 लिख दीजिए। देन 3, तो 3 लिख दीजिए, बाद में 3 के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 3 के बाद 1 0 लिख दीजिए। 9 है, तो 9 लिख दीजिए, बाद में 9 के बाद कितना डिजिट काउंट 9 का कोई भी डिजिट, तो फिर ऐसे 9 लिख दीजिए। तो इसी तरह आपको ये 23 नंबर को फिलअप करना होगा। देन नेक्स्ट कम टू द 24, मैच द करेक्ट पेयर। तो मैच द करेक्ट पेयर, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमको जो सही पेयर है तो उसको क्या करना होगा, मैच करना होगा। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 48,030, तो आप देखिए सेक्शन बी में 48,030 कहाँ पे 48,030, सो दैट इज सी। तो सेक्शन ए का 1, तो सेक्शन बी का कौन सा नंबर के साथ मैच करता है, दैट इज सी, तो 1 सी। देन सेक्शन ए सेकेंड नंबर 48,300, तो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 48,300 आता है, 48,300 दैट इज डी, तो 2 का डी में लिखिए। थर्ड नंबर 48,003, सो दैट इज ई, तो 3 का कौन सा है ई। फोर्थ नंबर 48,303 दैट इज बी, तो 4 का बी लिखिए, और 5 का कौन सा जो बचा है दैट इज ए। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द ascending order। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द ascending order, तो ये नीचे जो नंबर दिया गया है वो नंबर को ascending order में लिखना। ascending order मीन्स स्मॉल टू बिग। तो फर्स्ट क्वेश्चन 13,030, 30,130, 22,030, तो ये तीनों नंबर है, सबसे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों नंबर जो दिया गया, ये तीनों नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। सो 13 30 22, 13 30 22, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है दैट इज 13, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 13,030। बाद में 2 नंबर बचा है यहाँ पे, तो वो 2 नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर कीजिए। 30 22, तो कौन सा छोटा है 22, सो दैट मीन्स, तो बाद में कौन सा नंबर गया 22,030, तो लास्ट में कौन सा नंबर ही बचा है 30,130। तो अभी देखिए जो नंबर है वो ascending ऑर्डर में है। देन सेकेंड नंबर 43,600, 43,006, 43,060, तो जो तीनों नंबर है में, ये तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जो तीनों नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 43 43 43, तो तीनों नंबर का जो 1000 प्लेस का जो नंबर है वो सेम है। बाद में 100 प्लेस को नंबर में 100 प्लेस में जो डिजिट है वो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 6 0 0, तो फिर दोनों नंबर का 100 प्लेस में 0 0 है, तो फिर बाद में ये जो 10 प्लेस का डिजिट को कंपेयर करते हैं, तो एक में 0 है और दूसरा में 6, तो मतलब कौन सा सबसे छोटा नंबर है दैट इज 0, दैट इज
43,006 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बाद में अभी कौन सा नंबर बचा है, 2 नंबर बचा है। तो 2 नंबर का 100 प्लेस के जो डिजिट है उसको कंपेयर कीजिए, एक में 6 है और दूसरे में 0 है, तो 0 वाला स्मॉलेस्ट है, दैट इज 43,060 देन 43,600। तो अभी देखिए जो नंबर में लिखा वो अभी आसेंडिंग ऑर्डर में है। देन थर्ड नंबर 67,080, 68,070, 60,870। ये तीनों नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो पहले ये तीनों नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 66, 68, 60, तो सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज 60, तो वही नंबर लिखिए 60,870। बाद में 67, 68, तो कौन सा छोटा है? 67, 67,080। बाद में और कौन सा बचा? 68,070। तो अभी देखिए जो मैंने नंबर लिखा वो अभी आसेंडिंग ऑर्डर में है। देन 26 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ नीचे दिया गया, ये नंबर का हम कैसे लिखना? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल। तो क्वेश्चन नंबर 1, 90,865, 95,765, 96,685। तो तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इन तीनों नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर पहले करते हैं। 90, 95, 96, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 96, तो वही नंबर को पहले लिखिए 96,685। बाद में 90 और दो नंबर बचा, वो दो नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर कीजिए। 90 एंड 95, तो कौन सा बड़ा है? 95, तो बाद में लिखिए 95,765। बाद में जो नंबर वही नंबर लिख दीजिए 90,865। तो अभी देखिए जो नंबर है मैंने लिखा वो डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल ऑर्डर में। देन सेकेंड नंबर 20,104, 21,004, 20,410। तो ये तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये तीनों नंबर का 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 20, 21, 20, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 21, तो फिर पहले वही नंबर लिख दीजिए 21,004। बाद में जो दो नंबर है दोनों नंबर का 1000 प्लेस में सेम नंबर है, फिर बाद में 100 प्लेस में जो डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ा कौन सा आएगा? 4। देन 20,410, देन 20,104। तो अभी देखिए जो नंबर है वो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट कम तो थर्ड नंबर 80,594, 89,054, 80,495। ये तीनों नंबर का हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो फिर ये तीनों नंबर का जो 1000 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। ये 80, 89, 80, तो सबसे बड़ा कौन सा? 89, तो पहले वही नंबर लिखिए 89,054। बाद में जो दो नंबर बचा वो दोनों नंबर का 1000 प्लेस का जो नंबर है वो सेम है, तो फिर बाद में वो दोनों नंबर का 100 प्लेस में जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 5, 4, तो बड़ा कौन सा है? 5, तो फिर वही नंबर लिखिए 80,594। बाद में अभी कौन सा नंबर बचा है? 80,495। तो अभी देखिए जो तीनों नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द पिक्चर showing the process of manufacturing bricks in the given. Write the sequential order of the pictures showing the process of manufacturing bricks in the given. तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया वो पिक्चर को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है। कैसे ब्रिक बनता है? तो पहले क्या किया जाता है, बाद में उसके बाद क्या आता है, जो प्रोसेस है ब्रिक बनाने का, तो वो प्रोसेस यहाँ पे पिक्चर में दिया गया। तो हमको क्या करना है, वो प्रोसेस को हमको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स कौन सा पहले क्या करते, बाद में क्या करते, बाद में क्या करते, वही लिखना होगा। तो देखिए पहले ये जो पिक्चर नीचे दिया गया तो आप देख सकते हैं, तो ब्रिक बनाने के लिए पहले क्या करते, मिट्टी लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दैट इज ये जो पिक्चर है देखिए फर्स्ट
सो दिस इज द वन फर्स्ट ऑर्डर। बाद में मिट्टी को लेकर क्या करते, उसमें पानी डाल के फिर मिट्टी को इकट्ठा करते, तो देखिए दैट इज द सेकेंड, ये जो पिक्चर है। बाद में क्या करते, थर्ड में देखिए, तो फिर मिट्टी को लेके वहाँ पे मिट्टी बनाते हैं, जैसे मिट्टी का साइज जैसा होता है उसको मिट्टी बनाते हैं ऐसे ही। देखिए बाद में क्या करते, फिर मिट्टी को यहाँ पे जलाते हैं लेके, जैसे चिमनी भट्टी जो होता है वहाँ पे वो जलाते हैं। देखिए 4। बाद में क्या करते, मिट्टी को यहाँ पे रखते ऐसे साइज करके, सजा करके। तो देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5। Then next come to the question number 28. Write the answer by calculating them orally. तो यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन उसको आप ओरली कैलकुलेट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट इज 1 रुपीज़। अगर एक ब्रिक का कितना प्राइस होगा, 1 रुपया होगा, तो फिर 200 ब्रिक का कितना प्राइस होगा। सो 200 इंटू 1, 200 को 1 में मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 200, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलता है। तो फिर यहाँ पे 200 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 200, सो दैट इज ₹200। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 200 bricks दैट इज कॉल्ड 200 रुपीज़। देन सेकेंड नंबर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 bricks इफ ईच ब्रिक कॉस्ट इज 5 रुपीज़। अगर ए ब्रिक का प्राइस 5 रुपीज़ होता है तो 100 ब्रिक का कितना होगा, तो 100 इंटू 5, 100 5 4 500, सो दैट इज कॉल्ड टू 500 रुपीज़। देन थर्ड नंबर, इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक इज 600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। अगर 200 ब्रिक का प्राइस कितना है 600 रुपया, तो फिर एक ब्रिक का प्राइस कितना है, तो 600 डिवाइड 200, तो 600 को 200 अगर डिवाइड करें तो फिर कितना मिलेगा, वो 1 ब्रिक का प्राइस है। तो फिर 600 डिवाइड 200 दैट इज कॉल्ड 2 3 जार 6, सो 200 3 जार 600, तो फिर कितना आएगा ए ब्रिक का प्राइस दैट इज कॉल्ड टू 3 रुपीज़। Question number 4, if 500 bricks cost is 750 rupees, so what is the cost of 2 bricks? If 500 bricks is 750 rupees, then what is the cost of 2 bricks? अगर 500 का ब्रिक का प्राइस कितना है 750 रुपीज़, तो फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स, तो 2 ब्रिक का प्राइस कितना है, तो 500 ब्रिक का 750 दिया गया, तो फिर 1 ब्रिक का प्राइस कितना होगा 750 डिवाइड 5, तो जब 750 को 500 डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 150, दैट इज कॉल्ड 1 रुपीज़ 50 पैसा। तो एक ब्रिक का प्राइस कितना हुआ 1 रुपीज़ 50 पैसा, तो 2 ब्रिक का प्राइस कितना होगा दैट इज 1 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 150, दैट इज कॉल्ड टू 3 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 5, if 1 brick cost is 4 rupees, then 2000 is given to buy 400 bricks, then how much money will be paid back? Once more, question number 5, if 1 brick cost is 4 rupees, अगर एक ब्रिक का प्राइस कितना है 4 रुपीज़, देन 2000 रुपीज़ इज गिवन टू बाय 400 ब्रिक्स, तो जो 2000 रुपया दिया गया 400 ब्रिक खरीदने के लिए, देन हाउ मच मनी विल बी पेड बैक, तो फिर हमको कितना पैसा वो वापस करेगा। तो 1 ब्रिक का कॉस्ट कितना है 400 रुपीज़, तो सबसे पहले हमको निकालना है 400 ब्रिक का कितना प्राइस है। 1 ब्रिक का 4 रुपया, तो 400 ब्रिक का प्राइस कितना है 4 4 जार 1600 रुपीज़, तो फिर 400 ब्रिक का प्राइस कितना है 1600 रुपीज़, तो फिर हमने कितना पैसा दिया 2000 रुपीज़, तो फिर बाद हमको कितना पैसा वापस देगा 2000 माइनस 1600, दैट इज इक्वल टू 400,
तो फिर बाद में कितना पैसा वापस देगा, 400 रुपीज़ वापस देगा।